खून की दलाली वाले बयान पर अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। पूछा क्या शौर्य की होती है दलाली, कहा राहुल ने पार की सारी सीमाएं। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को बताया सेना की उपलब्धि और पीएम की इच्छा शक्ति। कहा राहुल ने जवानों का किया अपमान, सेना का मनोबल भी गिराया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। कहा आलू की फैक्ट्री पर ध्यान दे राहुल। कांग्रेस ने किया राहुल के बयान का बचाव। अमित शाह पर बोला हमला, कहा जेल जाने वाले न दे नसीहत। बीजेपी ने कांग्रेस की भाषा पर उठाए सवाल। बीजेपी और अमित शाह पर सिब्बल के बयान को बताया शर्मनाक। रविशंकर ने कहा सेना की बहादुरी पर गर्व है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी अध्यक्ष पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा अमित शाह ने झूठ बोला कि 68 साल में सेना में नहीं कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप। शाहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस को माफ नहीं करेगी देश की जनता। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान को आरएसएस ने बताया मूर्खता। एमजे वैद्य ने कहा सोच समझकर बोलना चाहिए राहुल को। राहुल के दलाली वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर खुद को बताया पीएम मोदी के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा सेना के ठेकेदार न बने। अमित शाह बोले पूरा देश जानता है बीजेपी अध्यक्ष का आपराधिक इतिहास। राहुल के बाद आज कांग्रेस के संजय निरुपम ने फिर दोहराई सेना के खून की दलाली। सरकार पर लगाया जवानों की शहादत पर राजनीति करने का आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक को मायावती ने लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा नेता और मंत्री ना उठाएं फायदा। पूरे देश में हुई कड़ी आलोचना के बाद ओमपुरी ने मांगी माफी। कहा माहौल गर्म होने की वजह से दिया बयान। ओमपुरी ने बारामूला में शहीद हुए एक जवान पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की। पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों और बीएसएफ के अधिकारियों से की बात। सीएम वसुंधरा राजे, सुखबीर बादल भी बैठक में हुए शामिल। जैसलमेर में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। दिसंबर 2018 तक पूरी तरह सील होगी भारत पाकिस्तान सीमा। बनाया जाएगा 4 राज्यों का बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड। पाकिस्तान की संसद में विपक्षी नेता शेरी रहमान ने मानी अलग थलग होने की बात। कहा दुनिया भर में पाकिस्तान पर लगा आतंकी देश होने का तमगा। भारत ने पाकिस्तान को किया अलग थलग। बीकानेर के रेगिस्तान में कैमल कॉर्प्स से की जा रही है चौकसी। सीमा पर ऊंट दल रख रहा है पैनी नजर। रेतीले धारों पर कैमल कॉर्प बढ़ा रहे हैं सुरक्षा। हरियाणा के सिरसा में सेब पर लिखे एंटी इंडिया स्लोगन। कश्मीर से मंगाई गई थी सेब की पेटी। देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून को लेकर सरकार की बड़ी पहल। समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन ने पहली बार आम जनता से मांगे सुझाव। बिहार में शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को बताया था गैर कानूनी। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का विरोध। कहा पर्सनल लॉ से महिलाओं का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते। ट्रिपल तलाक पर पहली काजी महिला ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। कानपुर में कहा अगर इस्लाम में बहुविवाह प्रथा है तो महिलाओं को मिलना चाहिए बराबर के अधिकार। हाजेली दरगाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दरगाह में महिलाओं की एंट्री बैन होने को बताया था गैर कानूनी। 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बढ़ सकती है आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें। बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। नाबालिग से रेप मामले में हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। घाटे में चल रही नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल तय वक्त पर नहीं कर पाई ब्याज का भुगतान। 30 सितंबर तक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का भरना था इंटरेस्ट। कंपनी की सफाई वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से हुई देरी, जल्द करेंगे भुगतान। चेन्नई में जयललिता से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। हॉस्पिटल जाकर सीएम की तबीयत का हाल पूछा। लौटते वक्त जयललिता की हालत में सुधार के बारे में बताया। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को किया तलब। दिल्ली महिला आयोग की भर्तियों में गड़बड़ियों का आरोप। एसीबी ने भेजा समन। 14 अक्टूबर को होना होगा पेश। दिल्ली में सामने आई कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी। भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई। लखनऊ में कांग्रेस ने शुरू की राहुल की संदेश यात्रा। गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर ने दिखाई हरी झंडी। कार्यकर्ता घर घर में देंगे किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ का संदेश।
ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा में गांव वालों और प्रशासन के बीच बनी सहमति। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि के परिवार को मिलेगी 25 लाख की राशि। पत्नी को भी दिया गया नौकरी का भरोसा। बिसाड़ा में समझौता कराने के लिए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और विधायक संगीत सोम भी पहुंचे। आरोपी मृतक के परिवार से की मुलाकात। यूपी में डेंगू और चिकनगुनिया पर हाईकोर्ट ने लगाई अखिलेश सरकार की फटकार। सरकार ने मौत के आंकड़े बताने के लिए हाईकोर्ट से मांगा वक्त। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी जावेद अहमद ने कहा सुरक्षा की पूरी तैयारी। पीएम के कार्यक्रम को बताया चैलेंज। यूपी के सीएम अखिलेश यादव नए घर में हुए शिफ्ट। आज ही हुआ गृह प्रवेश। मुलायम सिंह समेत पूरा परिवार था मौजूद। अखिलेश का पता अब हुआ 4 विक्रमादित्य मार्ग। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने ललितपुर में आयोजित किया कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। सैकड़ों मुस्लिम समेत हजारों युवाओं को पार्टी की सदस्यता दी। निठारी के नंदा देवी हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुनाई 7 साल और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा। जुर्माने की रकम न अदा करने पर 4 साल और भुगतनी होगी सजा। बरेली में शौचालय बनवाने के लिए एक महिला ने बेचा अपना मंगलसूत्र। सरकारी मदद नहीं मिलने पर लिया फैसला। शौच के लिए घर से बाहर जाने पर बेटे की हुई थी मौत। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फ्रेंच डिपार्टमेंट के टीचर पर छात्रा ने लगाया कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी। यूपी के फतेहपुर में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस को हत्या के पीछे किसी रंजिश का शक। हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में 7 बदमाशों ने की एक बुजुर्ग की हत्या। बहू से छेड़छाड़ का किया था विरोध। पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में दहेज के लालची परिवार ने बहू को जिंदा जलाया। बहन को बचाने की कोशिश में भाई के भी जले हाथ। पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस किया दर्ज। यूपी के महोबा में एक स्थानीय नेता भान यादव ने की नाबालिग लड़की से छेड़खानी। विरोध करने पर लड़की को पीटा, कपड़े भी फाड़े। पुलिस पर मामला दबाने का आरोप। यूपी के शामली में प्रेमिका संग मिलकर पति ने की पत्नी की पिटाई। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ घूमते हुए पकड़ा था। यूपी के मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। मौके से मिला सुसाइड नोट। आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी। यूपी के सीतापुर में खुले में शौच के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपनाया गांधीगिरी का रास्ता। लोगों को फूल और माला पहनाकर कर रहे हैं जागरूक। मऊ में किसानों से बड़ी धोखाधड़ी के मामले का भंडाफोड़। एक फर्जी कंपनी ने किसानों को लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी की। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस किया दर्ज। यूपी के कानपुर में नहर में डूबने से 3 बच्चों की मौत। नहर में नहाने के लिए गए थे 5 बच्चे। पानी के तेज बहाव में डूबने से हादसा। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु में हुई तकनीकी टीम की अहम बैठक। पानी बंटवारे को लेकर तकनीकी टीम सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। दोनों राज्यों को मिले न्यायपूर्ण पानी। फरीदाबाद में भयंकर सड़क हादसा। स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन से टकराई तेज रफ्तार कार। एक बच्चे की मौत, 7 अन्य घायल। एमएनएस नेताओं संदीप देशपांडे और संतोष धुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 4200 बीएमसी इंजीनियर्स का सामूहिक इस्तीफा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र सिंह बोला को 2 साल की जेल। स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनाई गई सजा। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आतिशबाजी और पटाखे हुए बर्बाद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अजगर देखने आई भीड़ ने गरीब किसान की फसल की चौपट। वन विभाग की देरी की वजह से भीड़ ने फसल को बर्बाद किया। किसान ने मांगा वन विभाग से 50,000 रुपए का मुआवजा। एमपी के शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर शर्मसार हुई इंसानियत। गर्भवती महिला का इलाज किए बिना ही चली गई डॉक्टर। दर्द से तड़पती महिला ने खुले प्लेटफॉर्म पर दिया बच्चे को जन्म। राजस्थान के सिरोही में सड़क पार करते वक्त संतुलन बिगड़ने से बरसाती नदी में बहा युवक। किसी तरह तैरकर युवक ने बचाई अपनी जान। राजस्थान के कोटा में एक गांव में घुसा मगरमच्छ। गांव वालों की मदद से वन विभाग ने मगरमच्छ को काबू में लिया। बिहार के मोतिहारी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का खास अभियान। किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए जगह जगह तलाशी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार के गोपालगंज में 18 घंटे बाद भी नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। गुस्साए घर वालों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। बिहार के जहानाबाद में दिखा भीड़ का बेदर्द इंसाफ। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में युवक को पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। झारखंड के देवघर में हादसे के बाद कार में लगी आग। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया।
झारखंड के रांची में पूजा पंडाल में लगी आग से मूर्ति और पंडाल जलकर खाक। रांची के बड़का गांव गोलीकांड को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। जयंत सिन्हा ने कहा, जबरन 1 इंच भी जमीन हथियाना गलत। झारखंड के सरायकेला में बच्चों की जान से खिलवाड़, एक वैन में ठूस कर ले जाए गए 80 बच्चे। वन विभाग का था कार्यक्रम, कई बच्चों की बिगड़ी तबीयत। अहमदाबाद में एक शख्स ने अपनी ही दोस्त का चाकू से किया कत्ल। नवरात्रि पंडाल में गरबे के दौरान घूरने पर हुआ था झगड़ा। जालंधर के मॉल टाउन में हुई लाखों की लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से लूट और चोरी का सामान भी बरामद। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जयपुर में देर रात नशे की हालत में पार्टी से आ रही लड़की से उबर टैक्सी चालक ने की दुष्कर्म करने की कोशिश। विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में लावारिस पड़े स्कूल बैग में मिला इंसान का कटा हुआ पैर। पुलिस को बेरहमी से हत्या का शक। आसपास के सीसीटीवी को खंगालने में जुटी पुलिस। सांप्रदायिक एकता की मिसाल बना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का मझौलिया गांव। एक ही मैदान में दुर्गा पूजा के साथ ही बनाई जाता है ताजिया। यूपी के बांदा में लगे नवरात्रि पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति के साथ पीएम मोदी की भी प्रतिमा। मूर्ति में पीएम को कुर्ता पैजामा और जैकेट के साथ पगड़ी भी पहनाई गई। अजमेर में नवरात्रि के मौके पर एक एनजीओ ने आयोजित की विशेष पूजा। मनोविकार से पीड़ित कन्याओं की पूजा का रखा कार्यक्रम। यूपी के गोरखपुर में कुछ छात्रों ने तैयार की मां दुर्गा की रिसाइकिल हो सकने वाली मूर्ति। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के मिशन से मिली प्रेरणा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक की अनोखी पहल। शहीदों के परिवार के लिए मुफ्त किया भोजन का आयोजन। लोगों में शहीदों के प्रति सम्मान जगाना है मकसद। आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी। 28,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स 45, निफ्टी 12 अंक गिरकर बंद। आईफोन 7 के दीवानों का इंतजार खत्म हुआ। थोड़ी देर बाद भारत में बिकेंगे आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। दिवाली से पहले घट गए सोने चांदी के दाम। हफ्ते भर में एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 1,500 रुपए गिरा। चांदी में करीब 4,000 रुपए की गिरावट। आज कीमतों में हल्की तेजी। अगले 5 दिन बैंक रहेंगे बंद। शनिवार रविवार के बाद दशहरे मुहर्रम की छुट्टी। 12 अक्टूबर तक बंद रहेंगे बैंक। अब ट्रेन में मिल सकता है मोबाइल और लैपटॉप का इंश्योरेंस। आईआरसीटीसी जल्द शुरू कर सकती है इंश्योरेंस स्कीम। व्हाइट हाउस के गार्डन में बच्चों से मिले राष्ट्रपति बराक ओबामा। बच्चों के साथ खिंचवाई फोटोज। अमेरिका के फ्लोरिडा में मैथ्यू तूफान का कहर। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपातकाल घोषित किया। तटीय इलाकों के खाली कराने के निर्देश। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। दक्षिणी हैती में आए तूफान मैथ्यू की चपेट में आकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत। भूमध्य सागर में सीरियाई शरणार्थियों को बचाने का काम जारी। गुरुवार को इटली के कोस्ट गार्ड ने 1,000 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया। इस साल अब तक 1.5 लाख शरणार्थियों को इटली में पनाह मिली। लीबिया के सिर्ट शहर में आईएसआईएस को घेरने की तैयारी तेज। समंदर में भी आतंकियों पर किया जाएगा हमला। कोस्ट गार्ड्स की बोट्स तैनात। पाकिस्तान संसद में हॉरर किलिंग के खिलाफ नया कानून पास। नए कानून में दोषी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। बीसीसीआई में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें नहीं मानने वाले स्टेट एसोसिएशंस को नहीं मिलेगी फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से लोढ़ा कमेटी के बारे में आईसीसी से उनकी बातचीत को लेकर मांगा हलफनामा। मामले में 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बीसीसीआई मामले में याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा का अनुराग ठाकुर पर गंभीर आरोप। कहा, अनुराग ने खुद आईसीसी से बीसीसीआई की मान्यता रद्द करने को कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में टीम इंडिया का तीसरा टेस्ट मैच कल से। मैच से पहले होलकर स्टेडियम में दोनों टीमों ने जमकर बहाया पसीना। इंदौर में एक और टेस्ट जीत। विराट को भारत का चौथा सबसे सफल कप्तान माना गया। मैच से पहले कोहली ने कंडीशंस पर जताई खुशी। इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को भारत दौरे से पहले फिट होने की उम्मीद। 9 नवंबर से भारत के खिलाफ इंग्लैंड को खेलने हैं 5 टेस्ट मैच। वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने फिर रचा इतिहास। किंग्सलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 372 रन का दूसरा सर्वाधिक लक्ष्य किया हासिल। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे डेविड मिलर। 79 गेंद पर खेली नाबाद 118 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बनाई 3-0 की अजय बढ़त। वेस्टइंडीज के खिलाफ दुबई में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हुए यूनुस खान। डेंगू से उबरने के बाद यूनुस को डॉक्टर ने दी है आराम करने की सलाह। इटली में भारतीय पिस्टल शूटर जीतू राय ने मारी बाजी। वर्ल्ड कप फाइनल में सिल्वर मेडल किया अपने नाम। अभिनव बिंद्रा ने दी बधाई। अमेरिकी चेस चैंपियन नाजी पेकिडजे ने फरवरी में ईरान में होने वाली वर्ल्ड विमेंस चेस चैंपियनशिप से लिया अपना नाम वापस।
महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में भी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक हुई टैक्स फ्री। कमाई के मामले में जल्द कर सकती है फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार। मनाली में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग में बिजी सलमान खान, फिल्म के डांस सीक्वेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ लीक। लंदन में फिल्म मिर्जिया का हुआ ग्रैंड प्रीमियर। अनिल कपूर, सोनम कपूर के साथ पूरे कपूर परिवार ने की शिरकत। आज ही रिलीज हुई है हर्षवर्धन कपूर की फिल्म मिर्जिया।